कावन हाथी के बाद सूजी और बबलू रीछ को भी बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तजवीज़ सामने आ गई। बैरून मुल्क से आए जानवरों के एक्सपर्ट्स ने रीछों को बल्गारिया और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, बैरून मुल्क से जानवरों के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था चिड़ियाघर के जानवरों के लिए, और चिड़ियाघर के जो बाकी जानवर हैं उनसे मुतालिक अब ये फैसला होना है कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जाना है। कावन हाथी से मुतालिक वो मुआयना भी कर रहे हैं, इस हवाले से इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन उसी इजलास में जो एक्सपर्ट्स की टीम आई है उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि कावन हाथी के साथ साथ जो दोनों रीछ हैं उनको भी बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। दो मुल्कों का बताया गया है कि बल्गारिया या उर्दन में उनको मुंतकिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। अपडेट करें आपको, कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गए और इस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर दी है। आपको बताते चलें, कराची का इलाका है गुलिस्तानी जौहर, डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गए। दानियाल सैयद, बताइएगा इस हवाले से फुटेज हासिल कर ली गई है। जी देखिए, बिल्कुल इस वाक़े की जिसमें मुल्ज़िमान की फायरिंग से ASI रहीम खान ने जाम शहादत नोश किया, इस वाक़े की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि वाइट करोला गाड़ी है जो वो तेज़ी से जाती है और उसके पीछे पुलिस एहलकार जो है पुलिस मोबाइल में जो है वो उसका ताक़ुब करते हुए नजर आते हैं। चंद फासले पर जाकर मुल्ज़िमान जो है जब देखते हैं कि पुलिस मोबाइल उनका पीछा कर रही है तो मुल्ज़िमान गाड़ी से फायरिंग करते हैं हैवी असले के साथ, और उसके नतीजे में जो आगे मोबाइल में आगे जो बैठे ड्यूटी अफसर और एडिशनल SHO गुलिस्तानी जौहर के थे रहीम खान, जिनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी मिलनसार थे, हर एहलकार से मोहब्बत करते थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, उनकी गोलियां लगी हैं। और इस वाक़े में देखा जा सकता है कि वाइट करोला गाड़ी है जो भागी है, आगे उसका ताक़ुब किया है, पीछे आती हुई मोबाइल ने और मुल्ज़िमान ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया है। पुलिस हुकाम ने इस वाक़े की मज़ीद CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुल्ज़िमान वाइट करोला गाड़ी के अंदर सवार थे। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी जैसे मुल्ज़िमान के आगे जाती है तो उसके पीछे पुलिस एहलकार जो है पुलिस मोबाइल में उनका ताक़ुब करते हुए नजर आ रहे हैं। DIG ईस्ट नुमान सिद्दीकी का कहना है कि मजीद फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मुल्ज़िमान की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जिन्होंने पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। दानियाल, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है, और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें, और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी। इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शेर मज़ारी का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। एक शहरी ने 12 सफ़ों के खिलाफ एक FIA की शिकायत की है। FIA इस शिकायत का जायजा भी ले रही है, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
चौधरी ज़हूर इलाही की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी पर पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही का कहना है कि हक, सच और आज़ादी जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर चौधरी ज़हूर इलाही ने अपनी जान कुर्बान कर दी। चौधरी ज़हूर इलाही अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए और इस्तेसाली तबके के खिलाफ नबर्द आजमा हुए। वो असूलों पर किसी भी तरह मफाहमत के कायल न थे। वो रहमदिल, मुखय्यर, दुखी इंसानियत के लिए दर्दमंद दिल रखने वाले सियासतदान थे। चौधरी ज़हूर इलाही की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुजरात के एक छोटे से गांव नत में 7 मार्च 1920 को आंख खोलने वाले चौधरी ज़हूर इलाही की पूरी जिंदगी खुली किताब की मानद सबके सामने है। उन्होंने उम्र भर ड्राइंग रूम की सियासत, झूठ, मुनाफकत और इस्तेहसाल के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद जारी रखी। सियासत का बड़ा नाम 1944 के बाद सियासत में अमलन दाखिल हुए और मुसलमानों की खिदमत को अपना शार बना लिया। सियासी मैदान में आने के बाद चौधरी ज़हूर इलाही का हर कदम आगे की जानिब उठता गया। चौधरी ज़हूर इलाही की शख्सियत और रवैये में ऐसा सहर था कि बहुत जल्द उनके ताल्लुकात आला हल्कों तक इस्तवार हो गए। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने इलाके में पहली बड़ी सियासी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब 1962 के इंतखाबात में उनके ग्रुप ने नवाबजादा असगर अली खान के मुकाबले में वाजिया कामयाबी हासिल की। 1970 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही ने इलाके की अहम शख्सियत नवाबजादा असगर अली खान को शिकस्त दी और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही की मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। उनकी सियासी जिंदगी जद्दोजहद से भरी पड़ी है। दूर दूर से लोग आते हैं और आज भी उनके दिलों में उसी तरह मोहब्बत है और उसी तरह इस घर से मोहब्बत है, उसी तरह हमारे ख़ानदान से मोहब्बत है। हम हर दफ़ा उनका शुक्रिया भी करते हैं। चौधरी ज़हूर इलाही तो मरहूम भुट्टो समेत किसी से भी ज़ाती इख्तलाफात के कायल नहीं थे। अलबत्ता वो उसूलों पर किसी भी तरह मफाहमत के कायल नहीं थे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उन्हें बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में ले जाया गया ताकि उनके वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बलोचिस्तान के मुमताज़ सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी ने अपने दोस्त के खिलाफ इस साजिश को नाकाम बना दिया। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद बुनियादी तौर पर रहमदिल, मुखय्यर, दुखी इंसानियत के लिए दर्दमंदाना दिल रखने वाले और इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। चौधरी ज़हूर इलाही ने मजलिस शूरा के रुकन और वफाकी वजीर की हैसियत में भी हमेशा अवामी फलाह के कामों को अपनी मसरूफियात का हिस्सा बनाए रखा। चौधरी ज़हूर इलाही 25 सितंबर 1981 को लाहौर में तहरीबकारी के वाक़े में शहीद हुए। दुश्मनों का असल हदफ लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, लेकिन वो बच गए और चौधरी ज़हूर इलाही अपने ड्राइवर समेत शहीद हो गए। चौधरी ज़हूर इलाही की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुजरात के ज़हूर इलाही पैलेस में चौधरी ज़हूर इलाही के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की जा रही है। तफसीलात जानते हैं राना शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है चौधरी ज़हूर पैलेस में चौधरी ज़हूर इलाही की सालाना बरसी की तकरीब जो है वो जारी है। तकरीब में जो है वो चौधरी हुसैन लाही और चौधरी मूसा लाही जो है वो खिताब भी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि कोरोना SOP के तहत जो है वो आज चौधरी शुजात हुसैन की जो तबीयत खराब थी, इस वजह से जो है वो बरसी में शिरकत ना कर सके, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाही ने अहम पैगाम दिया है कि हम अपने कारकुनों के साथ हैं। चौधरी जो वजाहत हुसैन है उनका भी यही कहना था, लेकिन यहाँ जाहिर है कि आज जो है इनकी जो है वो बरसी जो है वो मनाई जा रही है। मुल्क भर से कारकुनों ने भी यहाँ पर जो है वो शिरकत की है और उनका ये कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन ने जो है वो हमेशा पाकिस्तान की जो है वो सियासत की है और अपने जो कारकुनों हैं उनको जो है सपोर्ट किया है। और चौधरी शहीद ज़हूर इलाही, ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद चिड़ियाघर का रीछ कावन हाथी की कंबोडिया मुंतकिली की राह में रकावट बन गया है। इंतजामिया का कहना है कि पहले रीछ और रीछनी का मामला जो है वो हल किया जाए, फिर कावन हाथी को कंबोडिया भेजा जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कावन हाथी की चूंकि कंबोडिया मुंतकली होनी है और हर 2 दिन बाद खुसूसी कमेटी का इजलास बताया जाता है, लेकिन हर 2 दिन बाद वो इजलास मनसूख किया जाता है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है। कावन हाथी के मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास नहीं किया जा सका, मुसलसल मनसूख हो रहा है। और इस हवाले से जब जराये से बात हुई तो जराये का कहना था कि रीछों का मामला देखा जा रहा है, पहले रीछों का मामला होगा, 2 हफ्ते का वक्त भी लिया जाएगा अदालत से। और उसके बाद क्योंकि रीछनी को ट्यूमर बताया जा रहा था, ब्रेस्ट ट्यूमर है, और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से जो टीम आई है उन्होंने कुछ तो इलाज किया है रीछनी का, जबकि हालत भी कुछ रीछनी की बेहतर है। ताहम अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि रीछ और रीछनी को बाहर भेजें या इलाज यहीं पर करें। तो जब तक रीछ और रीछनी का मामला हल नहीं होता तब तक कावन के मुतालिक खुसूसी इजलास नहीं होगा। और कावन के लिए खुसूसी इजलास ना होने से कावन की जो कंबोडिया मुंतकली है वो भी मुसलसल ताखीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया।
SPCA ने कराची में बिल्डिंग गिराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकीनों को नोटिस दिया गया, न मुतबादिल जगह दी गई। मकीनों के सर पर बेघर होने की तलवार लटकने लगी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, बताइएगा। 12 सितंबर को ये वाक़या पेश आया जो कि हिजरत कॉलोनी में एक घर वाक़ है जिसमें जो ग्राउंड+3 का घर था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कारखाना कायम था, जबकि 3 फ्लोर पे 3 फैमिलीज रहा करती थी। तो तकरीबन 25 अफराद उस वक्त इस घर में मौजूद थे। 12 सितंबर के बाद से इस घर को ताला लगा दिया गया था, लेकिन अब जो इस घर को जो है नोटिस आ चुका है जिसमें इस घर को गिराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। घर के रहने वाले हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम सब सो रहे थे, धुएं की घुटन से हमारी एकदम खांसी के जरिए आँख खुली। जब देखा तो पूरी तरफ घर में धुआं ही धुआं काला था और आग गेट की तरफ, गेट खुल नहीं रहे थे हमारे। जब जान बचाने के लिए हम लोग निकलने लगे तो गेट हमारे बिल्कुल सील हुए थे। आपको SBCA की जानिब से क्या नोटिस आया? आप लोग ये बिल्डिंग गिरा देंगे। हॉस्पिटल में भी हम लोग परेशान हुए में, अब हमारे सर से छत भी छीनी जा रही है। SBCA की जानिब से ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है, बिना किसी मुतबादिल जगह का वादा किए यही कहा गया है कि इस घर को गिरा दिया जाएगा। 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन में ये घर को गिराया जाएगा, जबकि इनको कोई भी मुतालिका कोई भी मुतबादिल जगह नहीं दी गई है। जी मानिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गए। मुकाबले की एक और CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। दानियाल सैयद से मजीद तफसीलात जानते हैं। दानियाल, एक और फुटेज मंजर आम पर आ गई है। जी देखिए, बिल्कुल इस वाक़े की जो अब से कुछ देर कबल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर समामा शॉपिंग सेंटर के करीब गुमा हुआ है, जिसमें वाहिद करोला गैंग में सवार मुलजमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। इस वाक़े की एक और फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस मुलजमान का ताक़ुब करती है और जैसे ही वाहिद करोला गाड़ी जो आगे मुलजमान की जेर इस्तेमाल गाड़ी जब आगे जाती है और वो पीछे पुलिस एहलकारों पर फायर करते हैं तो पुलिस एहलकारों को मोबाइल से उतरते हुए भी देखा जा सकता है। चंद फासले के ऊपर गाड़ी जाके बिजली के पोल से टकराती है और उसके बाद वापस गाड़ी पीछे आती है। एहलकार पुलिस मोबाइल से उतरते हैं और जो मुलजमान है उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन गाड़ी जो वाइट करोला गाड़ी है उसके ऊपर गोलियों के निशानात भी देखे जा सकते हैं। पुलिस हुकाम SSP से कहना है कि जो गाड़ी में सवार मुलजमान थे, यानी शाहिदीन के मुताबिक कामरान चौरंगी पर ये मुलजमान गाड़ी छोड़कर फरार हुए हैं। शदीद जख्मी हालत में ये चारों मुलजमान हैं। इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जना, सिविल, अब्बासी और दीगर तमाम शहरों में पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं कि अगर ये मुलजमान जख्मी हालत में अपना इलाज कराने के लिए आए तो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि जो इत्तला पुलिस को मिली थी कि ये वाइट करोला गाड़ी जो है खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड से डकैती पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। दानियाल, बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 4 घंटे बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ने तमाम मलबा गैस की फराहमी में कमी को करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक दिन में तो अहले कराची को मुसलसल बिजली की फराहमी में नाकाम नजर आता था। अब के इलेक्ट्रिक ने कराची की रातें भी काली कर दी हैं। बिजली आती कम, जाती ज्यादा है। क्लिफ्टन, DHA, PCHS, अख्तर कॉलोनी, कोरंगी, साइट एरिया, बल्दिया, मलीर, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी और औरंगी टाउन समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची शहर के वो इलाके भी कई बार बिजली से महरूम हो जाते हैं जिन्हें सरकारी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक हजारों का बिल लेकर भी बिजली फराम नहीं कर रही। जाने को टाइम स्केच नहीं, रात को 2:30 बजे भी चली जा रही है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। हद से ये है कि बंदा पहले होता इस समय से आता था, मतलब अब तो ये है कि दिन में 6 घंटे भी जा रही है, 7 घंटे भी जा रही है। रात को सोने नहीं देती और सुबह भी जनाब 3-3 घंटे 2-2 घंटे जाती है। उसके बाद ये है कि परेशान है आवाम। लाइट उधर होती नहीं है, सारी रात हम लोग सोते भी ऊपर है, लाइट बिल्कुल नहीं होती उधर। इतना परेशान है, इतना बहुत ज्यादा। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस का प्रेशर कम होने से पावर प्लांट से कम बिजली बन रही है। शहर को 300 मेगावाट के करीब शॉर्टफॉल का सामना है। गैस प्रेशर की कमी से गैस से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स पूरी कारकर्दगी नहीं दे पा रहे। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और ये एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। तफसीलात सद्दाम मांगड़ से जानते हैं। जी सद्दाम, बताइएगा। बिल्कुल
اس وقت شارع دستور پر جو ہندو کمیونٹی کے احتجاج کے لیے جو انتظامات ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر کرسیاں اور کناتیں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. جو چاروں طرف سے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی وفاقی پولیس کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں. اب تک جو یہاں پر احتجاجی مظاہرین ہیں وہ تو پہنچنا شروع نہیں ہوئے. بتایا یہی جا رہا ہے کہ بعد از نماز جمعہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرین یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے. آج دوسرے روز بھی ان کا یہاں پر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا اور مظاہرین نے یہ واضح طور پر موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے, جو پوسٹ مارٹم ہے اس میں پاکستانی ڈاکٹر کا ہونا لازمی ہے اور یہاں سے جو کونسل رسائی ہے وہ دی جائے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ احتجاج ختم کیا جائے گا. لیکن اب تک جو ہے انتظامات یہاں پر بالکل مکمل ہو چکے ہیں لیکن احتجاجی مظاہرین جو ہیں وہ پہنچنا شروع نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے, بہت کا. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 781ویں عرس پر قومی ذکریہ کانفرنس کی آخری نشست جاری ہے, جس کی صدارت دربار کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.